तुम लोग शाम से बात करके देखो ना प्लीज। हम दोनों कोशिश करेंगे शाम से बात करने की, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू सो मच। चलो अच्छा है, रत्ना अपने घर चली जाएगी, अपने माँ बाप के पास। रत्ना तो चली जाएगी वहां रहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाम वहां जाएगा। क्यों? क्योंकि शाम को वर्मा साहब के घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा शायद। लेकिन शाम की भलाई उसी में है कि वो वहां जाए। शायद, लेकिन मैं शाम को अच्छी तरह से जानता हूं और वो किसी का घर जवाई बनकर रहना पसंद नहीं करेगा। इस बात को देखने का एक और नजरिया भी है। वो क्या? वर्मा साहब की सिर्फ एक ही बेटी है, रत्ना। अगर श्याम और रत्ना वहां रहने जाएंगे तो बेटी के साथ साथ श्याम में उन्हें एक बेटा भी मिल जाएगा। हाल ही में वर्मा साहब को दिल का दौरा भी पड़ा था और वो लोग उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर किसी अपने की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। जरा सोचिए, श्याम उनके लिए कितना बड़ा सहारा बन सकता है। शामू चाचा, तुम कहीं मत जाना, तुम हमारे साथ ही रहोगे। और अगर तुम कहीं चले गए तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा और मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ए मेरी गुड़िया, क्या बोल रही है तू? ऐसा कभी मत करना। भाई सारी दुनिया मुझसे नाराज हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी ये कोयना गुड़िया है ना, मुझसे नाराज नहीं होनी चाहिए ना? तो फिर तुम कहीं नहीं जाओगे ना? मैं कहीं जा रहा हूँ क्या? तेरे साथ तो घूम रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन ये बता, तुझे ये कहा किसने मैं कहीं जा रहा हूँ? सब कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये मैं जा कहाँ रहा हूँ? रत्ना आंटी अपनी मम्मी डैडी के पास जा रही हैं, उनके साथ रहने के लिए। किसने कहा तुझसे? रत्ना आंटी ने। और बाबा और छोटी माँ तुमको उनके साथ भेज रहे हैं। रघु? रघु मुझे भेजना चाहता है? हाँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना चाचू। तुम सबको कह देना कि तुम कोयना को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम चले गए तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? नहीं मेरी गुड़िया, रो मत तू, बिल्कुल मत रो। अरे तेरी रत्ना आंटी को जहां जाना जाए। तेरा शामू चाचा तुझसे वादा करता है कि अपनी कोयना को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा। हेमराज देखो, सारी डस्टिंग करने के बाद ये पेंटिंग वहां लगा देना। और वो लैम्प शेड को भी अच्छे से पोंछना, और ये बड़ी वाली पेंटिंग वहां लगाना। हाँ क्या बात है भाई, बड़ी जम के सफाई हो रही?
नहीं, कुछ खास नहीं। मेरी बेटी शादी के बाद पहली बार घर में आ रही है, उसी के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। बहुत दुख उठा लिए उसने, अब मैं दुनिया का सारा सुख उसे देना चाहती हूँ। आरती, जब से रत्ना पैदा हुई है हमने उसे दुनिया के सारे सुख देने की कोशिश की है, और अगर आज उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी वजह उसकी अपनी गलतियां हैं। आपने मुझसे वादा किया था, आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। हाँ, रत्ना के रूम का एसी खराब हो गया है, मैंने एसी का ऑर्डर दे दिया है, और इस कमरे के लिए कुछ पेंटिंग्स और एक नया कारपेट मंगवाया है। बिल देख के घबरा मत जाइएगा। मैं कभी किसी बिल को देखकर घबराया हूं? नहीं, हाँ, शाम से बहुत अपनेपन से बात कीजिएगा। उसे बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ नया है। चिंता मत करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम सफाई करवाओ, सफाई करवाओ। शाम, शाम मेरी काम कर रहा हूं मैं। अरे कब तक ऐसे मुंह पर उंगली लगाकर खड़ा रहूंगा मैं? अगर तू मुझे नसीहत देने आया है तो इसी तरह से उंगली लगाकर ही खड़ा रहे, और हाँ, अगर कुछ काम की बात है तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने रत्ना से कह दिया है साफ साफ कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाला हूं, और हमारे बीच भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता कि जब हम लोग इस शहर में आए थे तो हमें कौन जानता था यहाँ? कोई नहीं। हम इस शहर में मारे मारे फिरते थे नौकरी के लिए, ये भी तुझे याद होगा? हाँ याद है। फिर तुझे याद है एक भले इंसान ने हमें बिना जान पहचान के कपड़ा उधार दिया? हाँ, हम वो कपड़ा लेकर जगह जगह घूमते थे शाम। उसकी वजह से हम लोगों ने अपनी दुकान बना ली और आज यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक। तू कहना क्या चाहता है? यही कि अगर उस भले आदमी ने हमें कपड़ा उधार नहीं दिया होता तो हम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते श्याम, कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, वो बात तो है, लेकिन ये सब बातें तो मैं पहले से जानता हूं। मुझे मालूम है कि तू जानता है, लेकिन तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात? वो भला इंसान और कोई नहीं, वर्मा साहब ही है। अरे लल्लू, कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी सामान समेटो ना। अब बस हो गया बेबी। अच्छा लल्लू, तुमने मेरा बैग तो बांध दिया, तुम्हारा बैग किधर है? मैं तो चली जाऊंगी, तुम कहाँ रहोगे? दिल तो चाहता है बेबी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलकर चाचा जी की सेवा करूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तो आता जाता रहूंगा। हाँ? अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो दुश्मनों पे नजर कौन रखेगा? ज्यादा बातें मत बनाओ। लल्लू, जाकर जरा शाम को देखो क्या कर रहा है वो, दिख नहीं रहा मुझे कहीं। अरे जमाई राजा तो रघु के साथ बैठे होंगे, वनवास से पहले भरत मिलाप जरूरी है ना। भरत मिलाप बाद में कराते रहना,
अगर रघु की कोई बात दिमाग में अटक गई तो कहीं वो अपना इरादा न बदल ले। हाँ, ये बात भी ठीक है। हाँ, जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते कुछ भी हो सकता है। क्या तुम जल्दी जाओ, छोड़ो छोड़ो बैग, अभी क्या है? ये मैं कर लूंगी, जाओ। अभी बुला लाता हूँ। बोलना मैं जल्दी बुला रही हूँ। अच्छी बात है बेबी। कोई ना इस वक्त स्कूल से नहीं आ पाएगी शाम। उसे जब छुट्टी मिलेगी तभी वो आएगी ना। नहीं, मैंने उससे वादा किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। एक तो वादा तोड़ रहा हूं, वो भी उससे मिले बिना चला जाऊं, अच्छा नहीं लगता है ना। शाम तो उसकी फिक्र मत कर, हम उसे समझा देंगे। अगर वो स्कूल से वापस आ गई ना तो तू बिल्कुल नहीं जा पाएगा। इसीलिए उसके लौटने से पहले ही तू यहां से निकल जा मेरे दोस्त। उससे मिले बिना जाने का मन नहीं करा रघु। शाम, जरा सोचो, अगर उसके सामने तुम उसे छोड़कर चले जाओगे तब उस पर क्या बीतेगी। जमाई राजा, वो आ गई। अरे गाड़ी आ गई है जमाई राजा, पेट्रोल भरवा के लाए हो। चलिए चलिए, बेबी इंतजार कर रही है। सारा सामान ठीक से रखा है कि नहीं? हाँ बेबी। मेरी वो लाल रंग की साड़ी रखी है कि नहीं? हाँ बेबी। मैं घर जाके एक चीज चेक करूंगी, देख लूंगी अगर ठीक से नहीं रखा होगा। क्यों खड़ी है? जा रहा हूं, चाह तो रहा हूं रघु, लेकिन नहीं जानता हूं कैसे जा रहा हूं। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना, पता नहीं दिन कैसे कटेंगे वहां। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं शाम? हम हमेशा के लिए थोड़ी पिछड़ रहे। अरे भगवान ना करे हम कहीं बिछड़े यार, हम थोड़ी बिछड़ेंगे। अरे हाँ, कोयना का ख्याल रखना, उसको समय पे स्कूल छोड़ देना और स्कूल से लेके भी आना समय पे। क्या है ना, वो देर हो जाती तो उसे अच्छा ही लगता है। अभी कभी कोयना को बाहर ले जाना हो ना तो भाभी को बता के जाना। भाभी उसे आप मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। उसे कहना कि उसका श्यामू चाचा उससे रोज मिलने आएगा। तेरी बहुत याद आएगी शाम। तो मुझे भी तुम लोगों की बहुत आएगी, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों ने कहा ऐसे भी तो जा रहा हूं मैं। मुझे क्या जरूरत है जाने की?